ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 जून 2024 यानी 8/6/24। आज बाबा ने मीठे मधुर मुरली में याद की यात्रा का क्या महत्व है वो बताया है कि जितना जितना हम परम पिता परमात्मा की याद में रहेंगे उतना आत्मा के विकर्म विनाश होते जाएंगे। जो 63 जन्मों के विकर्म हैं उन सब को विनाश करने का केवल याद की यात्रा ही एक तरीका है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम्हें साक्षात्कार आदि ट्रांस में जाने का ये शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही तुम्हें हठ योग के प्रति विचार करना चाहिए, यह तो सहज योग है। बाबा ने कहा साथ ही संगम युग कौन सा समय है? जब स्वयं को ट्रांसफ़र करने का समय है। तो इस समय पढ़ाई पर और पवित्रता की धारणा पर ही ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर्स को सुधारने का कार्य करना है, माने अपने गुणों की धारणा अपने जीवन में करनी है। बाबा ने साथ ही बताया शरीर निर्वाहार्थ कर्म तो करना ही है, लेकिन नींद को जीतने वाले भी बनना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की कोई आश नहीं रखो। आज की मुरली से प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? माया के विभिन्न रूप हैं, तो उनसे बचने के लिए बाप बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं? क्या सावधानी देते हैं? सावधानी क्या दी है? सावधानी क्या दे रहे हैं? क्योंकि माया के तो विभिन्न रूप है। देखो, वहाँ भगवान आया, वहाँ भगवान आया, है ना। इन चीज़ों में नहीं फंसना है। क्या कह रहे हैं? उसको फलाने को इसका साक्षात्कार हुआ, उसको इसका साक्षात्कार हुआ, वहाँ पर भगवान आया है। तो इससे क्या है? माया के विभिन्न रूप हमारी बुद्धि को चलायमान कर देते हैं और बाप में निश्चय टूट जाता है ना। तो उसी को ही बाबा बता रहे हैं कि बाप कौन सी सावधानी दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक तो ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। मुख्य है पढ़ाई, सबसे मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं कि हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए बाबा कहते ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले भी अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न तो कोई शास्त्र है और न कोई मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाते हैं। कल बाबा ने क्या कहा था इसी बात को? रूहानी बाप, रूहानी बच्चे और रूहानी
वर्षा देते हैं। आत्मा ही धारण करती है, परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनमें 84 जन्मों की नॉलेज बाप ने दी है ना। तो इसको जानने के कारण स्वदर्शन चक्रधारी। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है। बाबा किस में आए हैं? ब्रह्मा के तन में, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं दया बहन? हाँ, सीधे होकर बैठो। याद की यात्रा, इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग में ट्रांस आदि में जाते हैं। बाबा कहते ये कोई बड़ाई नहीं है, ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम तो ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फ़ायदा है, न तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा है, न ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। न कोई पाप भस्म होंगे। माने आपने ट्रांस में जाकर, ध्यान में जाकर कुछ साक्षात्कार कर भी लिया तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। यही बात बाबा बता रहे हैं, क्योंकि उसमें ना तो याद है, ना ज्ञान है ना, ना ही उससे कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। उनका पार्ट लास्ट में ही है। बल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। कौन से कलश में? बुद्धि रूपी कलश में यह ज्ञान जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पार्ट ही अंत में है। कौन कह रहे हैं? ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि उन्हों का किनका? सन्यासी आदि का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो कि अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं इन्हों के यह गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। यहाँ पर ध्यान में, योग मेडिटेशन में क्या कहते बाबा? कि तुम्हें आंखें बंद कर नहीं बैठना है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे, है ना? कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। यहाँ तो गीत भी क्या है? दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। देखने का मतलब है, देखने का क्या मतलब है? कि बाबा के जो गुण हैं, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, उन सब को निहारना है कि क्या क्या गुण हैं। प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, तो मुझ आत्मा को भी वैसा ही बनना है। ये है देखने का अर्थ। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन
यह ज्ञान बुद्धि में है। ये समझने का पॉइंट है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर के आधार से ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं है। ध्यान में जाना, बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह हैं फरिश्ते। वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। वहाँ किसको देखते हो? मम्मा बाबा को। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। माने ट्रांस में भी कौन समझाएंगे? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही समझाएंगे, ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा ही। सूक्ष्म वतन में क्या होता है, यह सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना, बाबा कहते यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी यह है संगम युग। तुमको ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर किस समय में होते हैं? संगम युग पर। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पार्ट की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो बहुत खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। क्या कहा बाबा ने? हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वहाँ है ही देवी देवताओं का राज्य। वहाँ पर क्या है? देवी देवताओं का राज्य। तो ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। पढ़ना किस समय होगा? पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है सब पढ़ाई। मुख्य क्या है? पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है ये? राजयोग की पढ़ाई। इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। माने इस पढ़ाई का ट्रांस से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, कि मेरे स्वप्न में मम्मा आई, ध्यान में मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती है। क्या कहने से यात्रा सिद्ध होती है? याद कहने से। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है।
तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की कोई बात नहीं। हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग और यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। ऐसे कोई समझाता है घड़ी घड़ी? किसी भी साधु सन्यासी के पास जाओ, कोई कहता है कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो? नहीं ना, केवल बाप ही आकर, क्योंकि बाप स्वयं एक रूह है, आत्मा है, तो वो आत्मा समझकर ही समझाएंगे। बाबा कहते ये तो पढ़ाई है। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, सेवा का पॉइंट है, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे। माने कोई तुम म्यूजियम खोलेंगे तो लोग देखने के लिए आपे ही तुम्हारे पास आएंगे कि यहाँ पर ये क्या है। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो करेक्टर सुधरते हैं। इस पढ़ाई से क्या होता है? करेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या समझना है अपने को? आत्मा। आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। बाबा कहते इसमें ही है मेहनत। बाप कहते हैं कि याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो ज़रूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद ना करो तो ये हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं और कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा हैं। क्या है बुद्धि में? हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला धरा। तो कहते हैं कि कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्मा को पढ़ाता हूँ। सारी दुनिया देहधारी समझकर ही देह को पढ़ाते हैं। केवल एक बाप ही है जो कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है।
तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी। फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब तो पुकारते हो बाबा आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो। जब पवित्रता की धारणा होती है तब तुम देवता बनते हो। और कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यह है नई बात। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता पढ़ाते हैं। कौन सा समय है ये? संगम युग। केवल इसी समय पर परम पिता परमात्मा आकर डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बेकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी बाबा कहते स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पद बहुत कम मिलेगा। यह राजा स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़े राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। भोजन कैसे बनाना चाहिए? बाबा की याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा कि ऐसा शुद्ध भोजन ब्राह्मण आत्माओं का बना हुआ मिलता हो। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत थोड़े हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, यानी अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। बाबा कह रहे हैं अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाएं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा इसमें भी निर्दोष दृष्टिकोण दे रहे हैं, क्योंकि बताया उसका कारण भी, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा होता है? 16 कलाओं से संपन्न होता है। फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है, माने 2 दिन बाद ही कम होना शुरू हो जाता है। घोर अंधियारा हो जाता है। लास्ट में अमावस्या के निकट क्या हो जाता है? बिल्कुल घोर अंधियार। फिर घोर सोचरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने? चाहते हो? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो।
महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, क्या कहा? महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स हैं, मेजर्स हैं, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। कौन बैठे हो? रूहानी सेना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। कैसे योद्धा हो? गुप्त हो। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे धंधा धोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशुक के। अब वह माशुक मिला है, अब सबको मिला है, माशुक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भले याद करते थे परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनेगी? आत्मा ही। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। जन्म जन्मांतर की मैल माने 63 जन्मों की जो मैल है उसको उतारना है। इसलिए क्या कहावत है? मूत पलीती कपड़ धोए। आत्मा को ही बनना है, सतो प्रधान आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। तो जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते। जो बिल्कुल भी सजा नहीं खाते हैं वह माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 8 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है, 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। 9वां रत्न शिव बाबा। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। कल भी बाबा ने क्या कहा था? अजपा जाप रहे, यानी अंदर में याद रहे बाबा। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और दूसरों को खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। आज का वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। सूक्ष्म शक्तियों पर, सूक्ष्म शक्तियाँ क्या हैं?
अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्याधिकारी आत्मा भव। क्या है सूक्ष्म शक्तियाँ? आत्मा की कितनी शक्तियाँ हैं? 8 शक्तियाँ हैं आत्मा की। तीन शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? संस्कार। यही आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ कहलाती हैं, जो सामने नहीं दिख रही हैं। सूक्ष्म का मतलब जो सामने, स्थूल माने जो सामने दिख रही हैं, और सूक्ष्म माना जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो बाबा कहते हैं, एक्सप्लेनेशन है इसकी, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, माने अपनी आँखों को, कानों को, इन मुख को काबू में करना। बाबा कहते हैं यह तो सहज है, क्योंकि ये तो स्थूल में इंद्रियां दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। कहा और माना। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। ओम शांति।